स्कूल में पढ़ा है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी सेल है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये विचार ये आया कहाँ से? किसने पहली बार कहा कि एक विशाल हाथी और एक छोटा सा पौधा दोनों एक ही तरह की ईंटों से बने हैं? आज हम इसी कहानी की कह सकते हैं गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और इसे एक कहानी की तरह देखना ही सही है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ तारीखें या वैज्ञानिकों के नाम नहीं है। ये एक पहेली को सुलझाने जैसा है। और इस कहानी के जो पहले किरदार थे, वो थे दो वैज्ञानिक, श्लाइडन और श्वान। उन्होंने वाकई दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो कहानी का पहला सुराग कहाँ मिला? शुरुआत कहाँ से हुई? पहला सुराग मिला पौधों की दुनिया में। साल था 1838 और एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मथायस श्लाइडन। वो माइक्रोस्कोप से पौधों को देख रहे थे और उन्हें हर पौधे में, मतलब हर एक में, एक ही पैटर्न दिखा, छोटे छोटे कमरे जैसे। छोटे छोटे कमरे जिन्हें उन्होंने कोशिका कहा। हाँ, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि ये दुनिया के सारे पौधे इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं। और फिर कहानी में दूसरे जासूस की एंट्री हुई, थियोडोर श्वान, जो जानवरों पर काम कर रहे थे। सही। और ठीक अगले ही साल 1839 में श्वान ने जानवरों की कोशिकाओं को देखा और वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे, ये पैटर्न तो यहाँ भी है। मतलब सारे जानवर भी कोशिकाओं से ही बने हैं। लेकिन उन्होंने एक और दिलचस्प चीज देखी। अच्छा, क्या? उन्होंने देखा कि पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक सख्त दीवार जैसी चीज होती है, जो जानवरों की कोशिकाओं में नहीं थी, जिसे आज हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। तो पहेली के दो हिस्से जुड़ गए, पौधे और जानवर सब कोशिकाओं से बने हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल तो अब भी था, ये कोशिकाएं ये आती कहां से हैं? क्या ये बस ऐसी ही बन जाती हैं? यही सबसे बड़ा रहस्य था उस वक्त का। इस सवाल ने वैज्ञानिकों को सालों तक परेशान रखा। फिर 1855 में रूडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक लैटिन वाक्य कहा, ओमनिस सेलुला एस सेलुला। उमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इसका मतलब? इसका मतलब है हर कोशिका एक पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो जीवन के वंश का सिद्धांत था। तो इसी के साथ कोशिका सिद्धांत पूरा हुआ। पहला, हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है, और दूसरा, हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही आती है। लेकिन क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? आपने बताया कि श्वान ने तो एक फर्क देखा था। बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं की दुनिया में बहुत विविधता है। एक तरफ हमारी और आपकी जैसी जटिल कोशिकाएं हैं, जिनके अंदर एक, आप कह सकती हैं, कंट्रोल रूम होता है, यानी न्यूक्लियस, जहां सारा जेनेटिक मटेरियल करीने से रखा होता है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ एक पूरी अलग दुनिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। ये बहुत ही सरल होती हैं। सरल? मतलब इनमें वो कंट्रोल रूम न्यूक्लियस नहीं होता? एग्जैक्टली। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस कोशिका में एक कोने में उलझे हुए धागे के गोले की तरह पड़ा रहता है, और उसी हिस्से को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आकार की बात करें तो ये कमाल का है। सबसे छोटी कोशिका एक माइकोप्लाज्मा है, सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर की। हाँ, और सबसे बड़ी? शुतुरमुर्ग का अंडा। एक मिनट, क्या शुतुरमुर्ग का अंडा एक अकेली कोशिका है? हाँ, बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम एक कोशिका को बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं और पकाकर खा भी सकते हैं। हाँ, और सबसे लंबी कोशिका हमारी अपनी तंत्रिका कोशिका है, जो दिमाग से पैर के अंगूठे तक सिग्नल ले जाती है। और बैक्टीरिया को ही देख लीजिए, वो भी अलग अलग शक्लों में आते हैं, कुछ गेंद की तरह गोल, कुछ रॉड जैसे, कुछ कॉमा की तरह मुड़े हुए। तो इन सरल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास सुरक्षा के लिए क्या होता है? हमारी तरह हड्डियां तो होती नहीं। उनके पास होती है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। ये पेप्टिडोग्लाइकिन नाम के एक बहुत मजबूत पदार्थ से बनी होती है। ये न सिर्फ कोशिका को एक आकार देती है, बल्कि उसे उसे फटने से भी बचाती है। हाँ, ये समझ आता है। लेकिन इन छोटे कोशिकाओं के अंदर जीवन के सारे जरूरी काम कैसे होते हैं? जैसे ऊर्जा बनाना या अपनी कॉपी बनाना। इनके पास तो हमारे जैसे खास अंग भी नहीं होते। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प संरचना काम आती है, मीजोजोम। सुनने में ये नाम बड़ा जटिल लगता है, पर असल में ये कोशिका की अंदरूनी झिल्ली में एक मोड़ जैसा है, एक फोल्ड। इसे ऐसे समझिए कि एक छोटे से कमरे में आपको बहुत सारा काम करना है, तो आप दीवार में ही अलमारियां बना लेते हैं।
मीजोजोम कुछ वैसा ही है। एक ही चीज इतने सारे काम कैसे कर लेती है? यही तो इसकी खासियत है। ये मुड़ी हुई सतह डीएनए को कॉपी करने में मदद करती है। ये ऊर्जा बनाने के लिए श्वसन का काम भी करती है। और जब कोशिका को दो में बंटना होता है तब भी ये मदद करती है। एक ही संरचना और 3 बड़े बड़े काम। तो कुल मिला के हमने एक विचार के जन्म से सफर शुरू किया, देखा कि कैसे वैज्ञानिकों ने टुकड़ों को जोड़कर कोशिका सिद्धांत बनाया और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसी सरल दिखने वाली चीज के अंदर की अविश्वसनीय दुनिया को समझा।